परमेश्वर के नाम को इस अच्छे अनुग्रह दिन में महिमा मिलने पाए। गिनती की पुस्तक के 20वें अध्याय का 12वां वचन। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। इस अनुग्रहित वचन में से सहनशील बने, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर की शरण में हम आए। प्रियजनों, हमें केवल क्षमा करने वाला ही नहीं बल्कि सहनशील होना चाहिए। एक बार मूसा की बहन मरियम ने मूसा की आलोचना की। इसके उत्तर में मूसा ने कुछ भी नहीं कहा। उस मूसा के काम को पवित्र आत्मा द्वारा अंगीकार करके गिनती की पुस्तक के 12वें अध्याय के 30वें वचन में इस प्रकार बताया गया है कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। दूसरे एक संदर्भ में गिनती 16:4 में कोरह द्वारा अन्य लोगों को मूसा के विरुद्ध खड़ा करने के बाद भी मूसा चुप होकर अपने मुंह के बल गिरा। इस प्रकार अनेकों बार लोगों को क्षमा करने वाला मूसा क्षमा द्वारा अपने प्राणों को छुटकारा दिलाने में अपनी उम्र के 120 सालों में उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। वही आज पढ़े हुए वचन का इतिहास हमें सिखाता है। इस बार लोगों को पानी देने के लिए परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तू चट्टान को आज्ञा दे, लेकिन लोगों के परमेश्वर के प्रति कृतज्ञहीनता और कुड़कुड़ाहट को देखकर लोगों के प्रति अपने मन में क्रोधित होने वाला मूसा गिनती 20:10 के अनुसार लोगों को हे दंगा करने वालों कहकर पुकारता है। यहाँ हम समझें कि मूसा द्वारा लोगों को इस प्रकार बुलाने के लिए प्रेरित होने का कारण मूसा की यह सोच थी कि उसे छोड़कर बाकी सब लोग दंगा करने वाले हैं। बात सही होगी, लोग दंगा करने वाले होंगे, लेकिन मूसा द्वारा अपने आप को धर्मी मानकर लोगों को दोषी मानने के लिए तैयार होने के कारण ही अगले ही पल लोगों को हे दंगा करने वालों पुकारने वाला मूसा परमेश्वर से बलवा करके चट्टान को आज्ञा देने की अवस्था में चट्टान को 2 बार मार के मूसा अनजाने में परमेश्वर से बलवा करने वाला बन जाता है। प्रियजनों, यहाँ हम ध्यान दें कि जब हम दूसरों का न्याय करते हैं वे परमेश्वर की संगति में सही भी हो सकते हैं और गलत भी, लेकिन ध्यान दें कि जब हम उनका न्याय करने जाते हैं तब ज्यादा देर के बिना, हमारे जाने बिना हमारा न्याय हो जाता है। सब लोगों को हे दंगा करने वालों कहकर पुकारने वाला मूसा परमेश्वर के सामने खुद एक दंगा करने वाला बन जाता है। इस घटना को और अधिक स्पष्ट रूप से भजन संहिता 106 के 32 और 33 में बताया गया है। उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई। वचन 33, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया, तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। प्रियजनों, आज हम जब परमेश्वर को यह बताते हैं कि हम किसके प्रति और क्यों क्रोधित हैं, तो परमेश्वर उसे मूल्यहीन नहीं मानते, बल्कि उन अवस्थाओं में भी अगर हम सहनशील हैं तो वे परमेश्वर के सामने आनंद का विषय बनता है। जब वचन कहता है कि लोगों के कारण मूसा ने क्रोध किया, तो यह भी परमेश्वर के सामने मूसा के लिए विवेकहीन साबित हुआ, ऐसा वचन यहाँ स्पष्ट करता है। इसीलिए याकूब के पहले अध्याय के 19 और 20 में वचन कहता है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। दूसरे तीमुथियुस के दूसरे अध्याय के 24वें वचन में वचन कहता है कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। प्रियजनों, मेरी युवावस्था में मेरे युवा जीवन को बहुत अधिक स्वाधीन करने वाले परमेश्वर के एक दास हैं। इस प्रकार वे एक बात को बार बार दोहराकर कहते हैं कि अगर आपको किसी के प्रति क्रोध हो तो अपने शब्दों को एक कागज के टुकड़े पर लिख दें। पूरा लिखने के बाद बंद करके उसे रख दें। अगले दिन उसे खोलकर पढ़ने पर आपको लगेगा कि इतने की आवश्यकता नहीं, इसके आधा ही काफ़ी है। इस प्रकार 2-3 दिन बीत जाने के बाद आपको लगेगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए प्रियजनों, कितना ही अपमान आपको सुनना पड़े,
कितना ही लोग हम पर प्रकोप करें, कल, आज और आने वाले कल में भी जीवन के अंत तक हम मुंह के बल गिर के चुप रहकर परमेश्वर को काम करने का अवसर देकर सहनशीलता के साथ अपने जीवन की रखवाली करें। सहनशील बने। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।